नमस्कार साथियों, हमने अपने पिछले व्याख्यान में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर पर चर्चा की थी। आज हम उनकी एक और नई कविता पर चर्चा करेंगे, अरि वरुणा की शांत कछार। प्रसाद यद्यपि शैव दर्शन से प्रभावित थे, शैवागम के समरसता सिद्धांत और आनंदवाद से प्रभावित थे, परंतु साथ ही गौतम बुद्ध के करुणा का जो संदेश है, उनका जो मानवतावादी संदेश है, उससे भी वे प्रभावित थे। और गौतम बुद्ध के बौद्ध दर्शन को लेकर के उन्होंने दो कविताओं की रचना की, एक अशोक की चिंता और एक ये अरि वरुणा की शांत कछार, जो दोनों कविताएं लहर में संकलित हैं। इसके अलावा नाटकों में भी वे बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रभाव उनके ऊपर रहा है। जैसे गंगा नदी का सांस्कृतिक महत्व है, उसी तरह से काशी में बहने वाली वरुणा नदी का भी एक सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि इसी वरुणा नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध ने आकर के पहला अपना उपदेश संदेश प्रदान किया था। जब उन्हें सारनाथ में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, तो वो इसी वरुणा के तट पर ही आए थे और यहाँ आकर के उन्होंने जन सामान्य को संबोधित किया था और वहाँ पर उपदेश दिया था, संदेश दिया था। और एक उनका वो संदेश एक क्रांतिकारी संदेश था, और वो किस तरह से पारंपरिक धर्म का और दर्शन से भिन्न होकर के एक नवीन संदेश बन करके आया, उसकी चर्चा प्रसाद इस कविता में करते हैं। इस कविता को हम देखते हैं। अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार, सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज, जगत नश्वरता से लघु त्राण, लता पादप सुमनों के पुंज, तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार, स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि, गूंजता था जिससे संसार, अरि वरुणा की शांत कछार। यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रसाद वरुणा के शांत कछार मतलब तट, उसका किनारा, वरुणा की जो शांत किनारा है उससे संवाद कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं। इसीलिए अरि शब्द आया कि हे वरुणा के शांत के कछार, शांत तट, तुम्हारा क्या महत्व है कि तुम तपस्वी के विराग की प्यार हो। अब विराग और प्रेम दो परस्पर भिन्न है, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दोनों में विरोध है। तो यहां विराग की प्यार कह रहे हैं तो विरोधाभास अलंकार हो गया कि तपस्वी जो संसार के सभी सुख सुविधाओं से, सभी सांसारिक संबंधों से, सभी सांसारिक ऐश्वर्यों से वैराग्य को धारण कर लेते हैं, उन तपस्वियों को तुम्हारे इस तट से प्यार है, तुम्हारे इस तट से रागात्मक संबंध है, राग है, क्योंकि वे यहाँ पर आकर के शांति का अनुभव करते हैं। जो संसार के सभी सुख सुविधाओं का त्याग कर रहे हैं, जिन्होंने सभी संबंधों से विराग ले लिया है, विरक्ति को प्राप्त कर लिया है, परंतु उन्हें तुम्हारे इस शांत कछार से राग है। इसलिए वरुणा की जो शांत कछार है, वरुणा का जो ये शांत तट है, जो तटीय प्रदेश है, वे तपस्वियों के विराग का प्यार है। सतत व्याकुलता के विश्राम, अरे ऋषियों के कानन कुंज। यहाँ पर ऋषियों ने अपनी कुटिया बनाई हुई है, उनकी छोटी छोटी कुटिया यहाँ काननों में, इन वन कुंजों में, वरुणा के पास जो छोटे छोटे कुंज है उनमें ऋषियों की कुटिया बनी हुई है, और जो सतत निरंतर ज्ञान की खोज में
सुख दुख से मुक्ति की प्राप्ति की तलाश की खोज में व्याकुल रहते हैं, उनको इस तट पर आकर, इस कछार पर आकर के विश्राम मिलता है। उनको उस व्याकुलता से विश्रांति प्राप्त होती है। जगत नश्वरता से लघु त्राण, लता पादप सुमनों के पुंज। जगत नश्वर है, नाशवान है। जगत के रहने वाले, जगत में रहने वाले सभी प्राणी क्षणभंगुर हैं, नाशवान है। और इस नश्वरता से त्राण पाना, उससे मुक्ति पाने का एक जो लघु प्रयास है, छोटा प्रयास है, एक लघु मुक्ति कह सकते हैं, वो इन वरुणा के शांत कछारों पर लताओं, पौधों और सुमनों के पुंज में प्राप्त हो जाती है। आया शब्द लता पादप सुमनों के पुंज। लताओं, पादप मतलब पौधे, छोटे छोटे पौधे जो इसके वरुणा के किनारे पर, तटीय प्रदेश पर अब उगाए हैं। और सुमन, फूलों के जो पुंज है, समूह है, फूल खिले हुए हैं चारों ओर। तो वहां पर जगत की नश्वरता से एक लघु त्राण प्राप्त हो जाता है, एक लघु मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जीवन की नश्वरता से दुखी होकर के उससे त्राण पाने के लिए जो मनुष्य यहाँ आते हैं, जो ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ आते हैं, उन्हें इन लताओं में, पादपों में, सुमनों में लघु मुक्ति प्राप्त होती है, एक शांति प्राप्त होती है। तुम्हारी कुटियों में चुपचाप चल रहा था उज्जवल व्यापार। इस तट प्रदेश में जो ऋषि मुनि कुटिया बनाकर रह रहे थे, और उन कुटियों में कौन सा उज्जवल व्यापार चलता रहता है चुपचाप? ज्ञान का, ज्ञान की खोज, सत्य की खोज करने के लिए ऋषि मुनि यहाँ आकर के छोटी छोटी कुटिया बना करके रहते हैं और वो ज्ञान चर्चा करते रहते हैं। तो और ज्ञान की खोज, सत्य की खोज शोर मचाकर नहीं होती, चुपचाप होती है। तो ये जो उज्जवल व्यापार है, ज्ञान की खोज का व्यापार है, ये चुपचाप यहाँ इस वरुणा के कछार पर चलता रहता है। स्वर्ग की वसुधा से शुचि संधि, गूंजता था जिससे संसार। स्वर्ग लोकोत्तरता का प्रतीक है, अलौकिकता का प्रतीक है, और वसुधा धरती लोक की प्रतीक है। तो लौकिक का अलौकिक के साथ, लौकिक का लोकोत्तर के साथ जो शुचि पवित्र संधि मिलन है, तो वसुधा का, धरती का स्वर्ग के साथ, लौकिकता का लोकोत्तर के साथ जो एक पवित्र मिलन है, वो कैसे संभव हो, इसका जो प्रचार है वो पूरे संसार में गूंज रहा था। इसका जो खोज है, इसका शोध इसी वरुणा के शांत कछारों में ही ऋषि मुनियों ने किया कि स्वर्ग का वसुधा से कैसे शुचि मिलन हो, कैसे उनमें परस्पर संबंध बने। तो ये खोज यहीं पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने की, और जिसकी गूंज पूरे संसार में व्याप्त हो गई। आगे कहते हैं, तुम्हारे कुंजों में तल्लीन दर्शनों के होते थे वाद, देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ परिषदें करती थी सुविचार, भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। वरुणा नदी के जो तट पर कुंज बने हुए हैं, उन कुंजों में ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने जो कुटियां बना रखी थी, वहां विभिन्न दर्शनों के वाद विवाद चला करते थे। और वह ऋषि मुनि अपने मत प्रस्तुत करने में, अपनी विचारधारा प्रस्तुत करने में, एक दूसरे के मत को जानने में तल्लीन रहते थे, व्यस्त रहते थे। तो दर्शनों के जो वैदिक दर्शन रहे, भारतीय दर्शन रहे, या जैन दर्शन था, या बौद्ध दर्शन था, विभिन्न दर्शन जो की जो परंपरा हमारे भारत में रही,
तो उनके परस्पर वाद विवाद यही तुम्हारे कुंजों में होते थे। देवताओं के प्रादुर्भाव, स्वर्ग के सपनों के संवाद वे भी यहीं चलते थे। देवताओं के प्रादुर्भाव मतलब देवताओं से संबंधित जो कल्पना है वे भी यहीं पर बनी। विभिन्न दर्शनों के माध्यम से भी देवताओं की कल्पना की गई, स्वर्ग के सपने बनाए गए। तो स्वर्ग संबंधी संवाद, देवता संबंधी संवाद वे भी यही कुंजों में चलते रहे। स्निग्ध तरु की छाया में बैठ, यहाँ के जो वृक्ष कैसे वृक्ष हैं? स्निग्ध कोमल वृक्ष हैं। उनकी छाया में बैठकर, वे छाया, वृक्षों की छाया क्या देने वाली थी? विश्रांति देने वाली थी, आराम देने वाली थी। वहां बैठ कर के परिषदें, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली सभाएं विचार किया करती थी। सुविचार, तर्क नहीं करती थी, कोई गलत धारणा लेकर के नहीं चलती थी। वे सुविचार करती थी, एक खुले हृदय से, एक विशाल हृदय से दूसरे के मत की अच्छी बात को स्वीकार करना और अपनी बात को रखना। तो एक सार्थक सोच को लेकर के परिषदों के बीच में जो विचार मंथन होता था उसके लिए प्रसाद शब्द यूज करते हैं, सुविचार। और ये परिषदें किस बात पर विचार करती थी कि भाग कितना लेगा मस्तिष्क, हृदय का कितना है अधिकार। अधिक समाज संसार में बौद्धिकता और भावुकता, बुद्धि और भावना, रागात्मकता और ज्ञानात्मकता, इनमें सदैव विवाद रहा है। कभी बौद्धिक पक्ष हावी हो जाता है और कभी भावना का पक्ष हावी हो जाता है। तो ये सभाएं ये निर्णय लिया करती थी, ये विचार किया करती थी कि जीवन में मस्तिष्क का, बौद्धिकता का कितना भाग होना चाहिए और हृदय की भावनाओं का, रागात्मकता का कितना अधिकार होना चाहिए। तो हृदय और भावना, हृदय की भावना और मस्तिष्क, हृदय की भावना कोमलता का प्रतीक है और जो मस्तिष्क की बुद्धि है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो केवल बौद्धिकता से भी संसार नहीं चलता और केवल भावनाओं से भी संसार नहीं चलता। तो दोनों में समन्वय होना चाहिए। तो कितना भाग मस्तिष्क का हो, कितना भाग बुद्धि का हो और कितना भाग हृदय की भावनाओं का हो, तो इस पर चर्चाएं यहाँ पर वरुणा के शांत कछारों में, तटों पर परिषदें किया करती थी। छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का दुर्लभ प्यार, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, दुख का करके सत्य निदान, प्राणियों का करने उद्धार, सुनाने आरण्यक संवाद, तथागत आया तेरे द्वार। वरुणा की शांत कछार को संबोधित करते हुए, उससे संवाद स्थापित करते हुए प्रसाद आगे के कहते हैं। अब सीधा बात आती है सिद्धार्थ के ऊपर, गौतम बुद्ध के ऊपर। गौतम बुद्ध ने क्या किया था? छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, सारे सांसारिक भोगों को, विभूति ऐश्वर्यों को। कैसी भोग विभूति? जो पार्थिव है, जो केवल इस लोक की है, जो क्षणिक है। तो इस पार्थिव भोग विभूति को, ऐश्वर्यों को, सुख सुविधाओं को त्याग करके, छोड़ करके, और प्रेयसी का दुर्लभ प्यार, अपनी पत्नी यशोधरा के उस दुर्लभ प्रेम को त्याग करके, पत्नी का परित्याग करके, पिता का वक्ष भरा वात्सल्य, पिता शुद्धोदन, उनके वात्सल्य भरे प्रेम को छोड़कर, उनके वात्सल्य का त्याग करके, पुत्र का शैशव सुलभ दुलार, और इनका शिशु था, छोटा सा पुत्र था राहुल, तो उसके दुलार का, उसके शैशव के जो एक आनंद होता है, एक पिता को अपने पुत्र को गोदी में उठा करके दुलार करने में जो एक असीम सुख की प्राप्ति होती है, तो उसका भी परित्याग किया। तो गौतम बुद्ध क्या क्या परित्याग करके आए? सांसारिक सारी सुख सुविधाओं का, राजसी ऐश्वर्यों का त्याग किया,
अपनी पत्नी का परित्याग किया, अपने पिता का वात्सल्य का त्याग किया, अपने पुत्र के शैशव की क्रियाओं का, उसकी मधुर क्रीड़ाओं का, उसके दुलार का त्याग किया। और किस लिए त्याग किया? ये सब सत्य के खोज के लिए, दुख का करके सत्य निदान, कि दुख का छुटकारा, दुखों से छुटकारा संसार को कैसे प्राप्त हो, कैसे उस दुखों से प्राणी मात्र का उद्धार हो। तो प्राणियों का करने उद्धार, प्राणियों का उद्धार करने के लिए तथागत आया तेरे द्वार। तथागत गौतम बुद्ध का एक नाम था कि वे तुम्हारे इस शांत कछाड़ से इतना प्रभावित हुए कि जब उनको बोधि की प्राप्ति हुई, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, जब उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसकी खोज के लिए वे सब कुछ छोड़ करके चले गए थे, और वे तुम्हारे इस तट पर आए सुनाने आरण्यक संवाद। वह संवाद, वे वानप्रस्थियों के लिए जो लाभकारी संवाद था, जो जिस ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई थी, उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए, वो संवाद सुनाने के लिए तथागत स्वयं तुम्हारे द्वार पर चल करके आए। तो इस तरह से वरुणा की जो शांत कछार है उसका अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक पहचान है। तो अरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराग की प्यार। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करती शांत। तिमिर का कर्ण हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार। तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है ये पूरा अधिकार। मुक्ति जल की वह शीतल बाढ़, जगत की ज्वाला करते शांत। तथागत क्या लेकर के आए? गौतम बुद्ध क्या लेकर के आए? मुक्ति के जल की धारा, संसार के कष्टों से मुक्त होने की, उससे छुटकारा पाने की शीतल जल की बाढ़ लेकर के आए। जल की धारा ही नहीं, पूरी जल की बाढ़ लेके आए, जिससे कि पूरा संसार दुखों से छुटकारा पा सके। जगत की जो ज्वालाएं हैं, जगत जो दुखों की ज्वालाओं में दग्ध हो रहा है, तो उसको विश्रांति, उसको शांति प्राप्त हो, ऐसी मुक्ति रूपी जल की शीतल बाढ़ लेकर के तथागत तुम्हारे तट पर आए। तिमिर का हरने को दुख भार, तेज अमिताभ अलौकिक कांत। प्रसाद हर बार एक नवीन शब्द का प्रयोग करते हैं, उनका शब्द भंडार अतुल्य है। पीछे उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए तथागत शब्द का प्रयोग किया, अब यहां अमिताभ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अमिताभ भी गौतम बुद्ध का ही एक नाम था। अमित आभा वाले, जिनकी आभा, जिनका तेज अमित है, मिटने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, ऐसी अमित आभा वाले, ऐसे अद्भुत तेज वाले गौतम बुद्ध, उनका इसीलिए एक नाम अमिताभ पड़ा। जो कैसे थे? अलौकिक कांत, अलौकिक कांति से संपन्न थे, तेज से युक्त थे। तो वह अज्ञान के तिमिर, अंधकार में, दुखों के भार में डूबे हुए संसार को उससे मुक्ति कराने के लिए, उनके दुखों को हरने के लिए मुक्ति जल की शीतल बाढ़ लेकर के तुम्हारे तट पर आए। तो अमिताभा वाले, अलौकिक कांति वाले, अद्भुत तेज से संपन्न गौतम बुद्ध दुखों का भार दूर करने के लिए, संसार को तिमिर, अज्ञान के अंधकार से दूर करने के लिए, उनके दुखों को हरने के लिए मुक्ति के रूपी जल की शीतल बाढ़ लेकर के आए। देव कर से पीड़ित विक्षुब्ध, प्राणियों से कह उठा पुकार। तोड़ सकते हो तुम भवबंध, तुम्हें है ये पूरा अधिकार। अब ये जो पंक्ति है, तोड़ सकते हो तुम भवबंध, ये क्रांतिकारी पंक्ति है, ये क्रांतिकारी संदेश है। जो रूढ़ी से चला आ रहा
एक अंधविश्वास कह सकते हैं या उसको धार्मिक विश्वास कह सकते हैं, उससे हटकर जो भारतीय वैदिक दर्शन की जो परंपरा थी उससे हट करके एक नवीन संदेश लेकर के गौतम बुद्ध आए। और वे संदेश क्या था कि प्राणी को उसके दुखों से छुटकारे के लिए किसी देवताओं के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने कर्मों के बंधन से स्वयं मुक्त हो सकता है। तोड़ सकते हो तुम भव बंध। भव मतलब संसार। संसार के बंधनों को तोड़ने में तुम स्वयं समर्थ हो, तुम तोड़ सकते हो। तुम्हें है ये पूरा अधिकार, तुम्हें ये तोड़ने का, इन भव बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। ये एक क्रांतिकारी स्वर था जो गौतम बुद्ध ने यहाँ वरुणा की कशांत कछार पर आकर प्राणियों से पुकार कर कहा। और वे कौन लोग? जो देव कर से पीड़ित है, जो विक्षुब्ध है, विक्षुब्ध व्याकुल, दुखी, पीड़ित है देव कर से, देवताओं के अधीन रहने से या पारंपरिक धार्मिक विश्वासों के कारण जो बंधनों में बंधे हुए हैं और पीड़ित हो रहे हैं, तो उन्हें उनके बंधनों से मुक्ति का उपाय बताया कि तुम अपने कर्मों के अधिकारी स्वयं हो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, इसलिए इस भव बंधन को तुम तोड़ सकते हो। छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगति सुधार। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंत्र। मिला था वे पालन आदेश, आज भी साक्षी है रविचंद्र। कि जीवन के जो अतिवाद है, अत्यधिक भोग करना और अत्यधिक त्याग करना, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो गौतम बुद्ध ने भी मध्यम मार्ग की बात कही। तो जीवन में जितने भी अतिवाद है उनका त्याग करो और क्या स्वीकार करो? मध्यम मार्ग को। मध्य पथ से लो सुगति सुधार, अपनी सुगति, अपना कल्याण कर लो, अपने जीवन को सुधार लो। तो जिस मध्यम मार्ग की स्थापना गौतम बुद्ध ने की, उसका संदेश यहाँ वरुणा की शांत कछार पर आकर उन्होंने दिया। दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। कि ये जो दुखों का समूह है उसके विनाश का जो निदान उपाय है वे स्वयं तुम्हारे अपने कर्म हैं। तुम्हारे कर्मों का व्यापार ही, तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारे दुखों के समुदाय से, उससे मुक्ति तुम्हें दिला सकते हैं। तो विश्व मानवता का जय घोष, यहीं पर हुआ जलद स्वर मंत्र। जलद होता है बादल, बादलों के समान गंभीर स्वर में, मंद्र स्वर में विश्व की के प्रति एक कल्याणकारी विजय का घोष करते हुए, एक मानवता का प्रचार करते हुए जो विजय घोष था वो यही इसी तट पर प्रारंभ में सर्वप्रथम तथागत ने आकर दिया था। मिला था वे पालन आदेश कि मध्यम मार्ग का पालन करो, ये आदेश इसी तट पर मिला था। और इसके साक्षी, इसके प्रमाण स्वयं सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी हैं कि गौतम बुद्ध ने आकर के मध्यम मार्ग पालन करने का, 4 आर्य सत्यों का आदेश यहीं पर दिया था। और वहीं पर ही प्रसाद ने ये कविता का गान किया था और अतीत को वर्तमान से जोड़ते हुए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने शताब्दियों पूर्व जो ज्ञान दिया था वे आज भी उसकी आवश्यकता है। आज भी विश्व को मानवतावादी दृष्टि अपनाने के लिए जिस करुणा की आवश्यकता है, जिस मध्यम मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है, वे संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो इस अंतिम बंद में वे उस अतीत की घटना को वर्तमान से जोड़ते हैं कि तुम्हारा वह अभिनंदन दिव्य और उस यश का विमल प्रचार सकल वसुधा को दे संदेश। धन्य होता है
बारंबार। आज कितनी शताब्दियों बाद उठी ध्वंसों में वह झंकार, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दिगंत, विश्ववाणी का बने विवार। तुम्हारा भी तो उस समय जो गौतम बुद्ध ने इस वरुणा के शांत तट पर जो उपदेश दिया था, जो विश्व को संदेश दिया था, उससे इस वरुणा का भी अभिनंदन हुआ था। तो तुम्हारा वे अभिनंदन दिव्य, तुम्हारी वे दिव्य अभिनंदन स्वागत हुआ था, और उस यश का विमल प्रचार भी तुम्हारे इस तटीय प्रदेश से, तुम्हारे इस शांत कछारों से ही हुआ था। सकल वसुधा को दे संदेश, सारी वसुधा को, सारी धरती को तुमने ही से ये संदेश पहुंचाया है। तो धन्य होता है जिस संदेश को प्राप्त करके पूरा विश्व बार बार धन्य होता है, बार बार वे अपने आप को धन्य मानता है। और आज कितनी शताब्दियों बाद, इतने सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी यह जो शांत कछार है, जो अब क्या बन चुका है, ध्वंसावशेष, खंडहर बन सका है। तो इन खंडहरों से, इन ध्वंसों से आज भी वे झंकार उठ रही है, आज भी वे आवाज उठ रही है, वे संदेश आज भी गूंज रहा है। और प्रतिध्वनि, उसकी गूंज पूरी दिशाएं सुने, प्रतिध्वनि जिसकी सुने दुगंत, दूर दिशाओं तक, दिशाओं के अंत तक वह गूंज गूंजती रहे। विश्ववाणी का बने विहार, कि तुम्हारा ये जो शांत कछार है, ये पूरे विश्व की वाणी का विहार बन जाए, पूरे विश्व को इस मानवता का संदेश प्राप्त हो। तो जो सदियों पूर्व, शताब्दियों पूर्व गौतम बुद्ध ने जो संदेश, मानव करुणा का संदेश तुम्हारे शांत कछारों पर दिया था, वे आज शताब्दियों बाद भी विश्व की वाणी बन करके विश्व में मानवतावाद का प्रचार प्रसार करे, विश्व में करुणा का प्रसार करे, यही कामना है। तो इसी संदेश के साथ प्रसाद जो है इस कविता का यहाँ अंत करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, गौतम बुद्ध के करुणा के और मानवतावाद के संदेश को लेकर के ये कविता प्रसाद जी की लिखी है, जिस पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।